गृह सेवा या हवेली सेवा, इनमें कौन सही है, कौन गलत है? सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि जो जहाँ है वह वहाँ शुद्ध भाव से, प्रेम और पवित्रता से स्वरूप सेवा कर रहा है या नहीं। अप्रस केवल शरीर की ही है या चित्त की भी है? महाप्रभु जी अंतःकरण बोध ग्रंथ में कहते हैं, अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शृणु, कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोष वर्जितम। हे अंतःकरण, मेरे वाक्यों को सावधान होकर श्रवण कर, वस्तुतः दोष रहित श्री कृष्ण से अन्य कोई भी देवता नहीं है। महाप्रभु जी किसी और से नहीं अपितु अपने ही अंतःकरण से कह रहे हैं, जिसका आशय है वैष्णव अपने अंतःकरण से कहें, ऐसे ही नहीं अपितु सावधान करके कि श्री कृष्ण परम निर्दोष हैं, अतः उसी तरह सेवा करनी चाहिए। शरीर में मोह नहीं करना चाहिए। निर्दोष भाव से सेवा करने का स्पष्ट निर्देश है। यदि फिर भी दोषों की शंका होती है तो उपरोक्त ग्रंथ में कहते हैं, समर्पण अर्थात आत्मनिवेदन के पहले क्या मैं सदा उत्तम रहा? और अब मुझ में कौन सी अधमता आ गई है कि जिसके कारण मुझे पश्चाताप हो? प्रभु से जुड़ जो गए, संतोष न हो तो यह तो स्वयं प्रभु ने कहा है कि ब्रह्म संबंध लेकर सेवा करने से अविद्या संबंधी सारे दोष दूर हो जाएंगे। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीव्यो सर्व दोष निवृत्तिहिर दोषाः पंचविधा स्मृताः। निर्दोष होने के सारे रास्ते खुल गए हैं, पर ये उनके लिए है जो निर्दोष होना चाहते हैं, न कि उनके लिए जो निर्दोष होने को महत्व नहीं देकर निर्दोष करने वाले मार्ग में भी दोषों को बनाए रखना चाहते हैं, जाने या अनजाने। यदि कोई हवेली में सेवा करता है तो उसे जानना होगा कि प्रभु से विमुख रहकर धन एवं प्रसाद में लोभ वृत्ति रखना ठीक नहीं है। प्रभु सर्वोद्धारक रूप में विराज रहे हैं और सब में वह भी एक हैं। उसका उद्धार होना शेष है। यदि वह गृह सेवा करता है तो उसे समर्पित भाव से प्रेम पूर्वक सेव्य स्वरूप सेवा में निमग्न रहना चाहिए। निर्दोष प्रभु की निर्दोष चित्त से सेवा करनी है तो चित्त का क्रोध, शोभ, अभिमान तथा घृणा आदि से स्वतंत्र रहना अनिवार्य है। विषम वृत्ति से भरे चित्त से प्रभु सम्मुख जाने का भी निषेध है। परदोष दर्शन से चित्त में उद्वेग होता है और उद्विग्न चित्त से सेवा करने का कोई अर्थ है ही नहीं। कोई नहीं कह रहा कि लोगों के दोषों का स्मरण करते जाओ और सेवा करते जाओ। यदि कोई गृह में सेवा करता है तो प्रभु उसके लिए भक्तोद्धारक स्वरूप में विराज रहे हैं, और भक्तोद्धारक स्वरूप कभी नहीं चाहेगा कि उसका भक्त उन्हें भूलकर परदोष दर्शन में निमग्न रहे, क्रोध और घृणा से भरा रहे। प्रभु चिंतन छोड़कर पर चिंतन में रहना खुद के दोषों से संभव होता है। वल्लभ ने चित्त को प्रभु में पिरोने को ही सेवा कहा है। तब चित्त दोषपूर्ण वस्तु तो ठीक उत्तम से उत्तम वस्तु में भी नहीं रहना चाहिए, केवल और केवल प्रभु में ही मग्न रहना चाहिए। तब चित्त स्वतः शुद्ध, स्वतः पवित्र होने लगता है। यह जिम्मेदारी खुद की ही है, इसके लिए दूसरे को जिम्मेदार नहीं मानना जा सकता। यह तो सब लोग कह रहे हैं कि दूसरे सुधरें तो हम सुधरें, दूसरे बदलें तो हम बदलें। इससे होगा यही कि इस चक्कर में हम इस जन्म में भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। और यदि हमारा दृढ़ निश्चय है कि भगवत प्राप्ति इसी जन्म में करनी है तो लोगों के गुण दोषों पर से दृष्टि हटाकर प्रभु पर केंद्रित करनी होगी तथा स्वदोषों को का अनुसंधान करना होगा, ताकि दीनता आवे तथा कृष्ण को अपनी गति रूप में सेवा करने के लिए वांछित भाव दृढ़ हो। विवेक, धैर्य, भक्ति आदि भगवान के धर्मों से रहित, पापों में अत्यंत आसक्त तथा अत्यंत दीन
मेरे लिए श्री कृष्ण के रक्षक हैं। हे कृष्ण, आप संपूर्ण शक्तियों से युक्त हैं और सब अवस्थाओं में भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए शरण में आए हुए भक्त का उद्धार करने वाले प्रभु, आपकी प्रार्थना करती हूँ। विवेक धैर्य भक्तयादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम सर्व सामर्थ्य सहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृतः शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञाप्याम्यहम्। श्री कृष्ण शरणम।